नमस्कार। आज का संवाद, आज की बातचीत है आपके यानी कि माता पिता और अभिभावकों के साथ। हमें पता है कि आप इस समय कई समस्याओं से जूझ रहे होंगे। हमारे बच्चे भी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का शिक्षा विभाग पुरजोर प्रयास कर रहा है कि उनकी पढ़ाई किसी तरह से बाधित ना हो। इसके लिए उनको क्वालिटी के वीडियो और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। लेकिन ये भी सच है कि हमारे बच्चे अपने घरों में बंद हैं, दोस्तों से मिल नहीं पा रहे हैं। तो क्या सीखने की प्रक्रिया रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आज का संवाद, आज की बातचीत का मकसद यही है कि आप एक नई भूमिका के लिए तैयार हों, और वो भूमिका है एक शिक्षक की भूमिका। इसके लिए हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। आपको क्या करना है ये बताएंगे, ताकि हमारे बच्चे सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकें और ये प्रक्रिया बाधित ना हो। बच्चे तो सीखते ही हैं। अगर हम और आप याद करें तो जब हमने जन्म लिया और उससे लेकर आज तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, क्योंकि सीखना तो इंसान के स्वभाव में है। बस यही हमें याद रखना है कि बच्चे सीखते हैं। तो हम सबसे पहली मदद उनकी कैसे करें? सबसे पहली मदद कहाँ से आएगी? परिवार से, आपसे, माता पिता से, अभिभावक से। और हमारा यकीन मानिए, यदि आप इस संवाद को सुनते हैं और इसमें बताई गई गतिविधि बच्चों के साथ करते हैं, बच्चों को करवाते हैं, वाकई में उनके एक शिक्षक की भूमिका निभाते हैं, तो ये जो कमी है, ये जो पढ़ाई की कमी है, जो सीखने की प्रक्रिया लगता है कि थोड़ी सी बाधित हो गई है, आप खुद देखेंगे कि वो प्रक्रिया बहुत अच्छे तरीके से चलने लगी है और बच्चे सीखेंगे, क्योंकि सीखना उनकी एक नेचुरल प्रक्रिया, नेचुरल प्रोसेस है। संवाद के माध्यम से हम हर सप्ताह आपसे यानी बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से मिलेंगे और आपको एक शिक्षक की भूमिका के लिए तैयार करेंगे। हम आपके साथ हर सप्ताह एक ऐसी गतिविधि शेयर करेंगे जो आप बच्चों को कराएं, उनके साथ मिलकर करें। ये गतिविधि बहुत आसान लेकिन बहुत असरदार होगी। ये गतिविधि जब आप बच्चों को कराएंगे तो उनके भाषाई कौशल, जैसे कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सब का विकास होगा। उनकी गणित के कौशल, जमा, घटा, गुणा, भाग, इन सब का विकास होगा। तो इसलिए आपको बस एक काम करना है, हम पर यकीन रखना है, खुद पर यकीन रखना है और अपने बच्चों पर यकीन रखना है। और ये गतिविधि ज़रूर बच्चों के साथ करके आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव हमारे साथ शेयर करना है। तो तैयार हो जाइए बच्चों के शिक्षक की भूमिका को निभाने के लिए। इस बार संवाद में हमारी आपस की बातचीत में पहली गतिविधि हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको बच्चों के साथ करनी है, वो है परिवार की बैठक। जैसा कि मैंने कहा कि बच्चे सीखते हैं और सबसे पहले सीखना कहाँ से शुरू होता है? परिवार से, आपसे। तो एक शिक्षक की भूमिका में आपको इस सप्ताह करनी है परिवार की बैठक। और परिवार की बैठक के समय में आप बच्चे को कहिए कि पूरे सप्ताह बच्चा परिवार के ही किसी एक मेंबर का, चाहे वो आप हों, माता पिता, अभिभावक, कोई भी हो, उसको ऑब्जर्व करना है। यानी कि उसको पूरे सप्ताह देखना है कि वो किस समय उठते हैं, किस समय सोते हैं, किस समय खाना खाते हैं, किस समय काम के लिए जाते हैं और क्या क्या काम करते हैं। यानी कि पूरा सप्ताह उस घर के सदस्य को ऑब्जर्व करें। और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो बच्चा ध्यान से देखेगा कि क्या क्या काम वो सदस्य दिन भर करता है, सप्ताह के समय करता है, वो एक कॉपी में नोट करे। और नोट करने के साथ साथ बच्चा अपनी मर्जी से कोई ड्राइंग भी अगर बनाना चाहे तो उसको आप बनाने दीजिए। जब सप्ताह समाप्त हो जाए, जब पूरा हफ्ता ख़त्म हो जाए, तो आप परिवार की वो बैठक करें और बच्चे से कहें कि आपने उस सदस्य के बारे में क्या क्या देखा, क्या क्या लिखा, और वो बच्चा पूरे परिवार के साथ अपनी ऑब्जर्वेशंस शेयर करे। आपको ये गतिविधियाँ बहुत सरल लगेंगी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा असरदार हैं। आप कुछ समय बाद खुद देखेंगे कि बच्चों में बहुत सारे कौशलों का विकास हो रहा है और नई नई लर्निंग बच्चे में हो रही हैं, क्योंकि बच्चा सीखता है देखकर, पढ़कर, सुनकर
और काम खुद करके, जांच पड़ताल करके। तो इन गतिविधियों में इन बातों का ध्यान रखा गया है कि ये सारे कौशल बच्चे में विकसित हों। तो ये आप परिवार की बैठक बच्चे के साथ इस सप्ताह करके देखिए और उसको ज़रूर कहिए कि उस सदस्य का पूरी दिनचर्या, पूरे सप्ताह का जो दिनचर्या है वो अपनी कॉपी में नोट करें और सभी सदस्यों के साथ परिवार की बैठक के समय वो शेयर करें। परिवार की बैठक में आपका, बच्चे का और परिवार के दूसरे सदस्यों का अनुभव कैसा रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा, बच्चे ने लिखकर क्या सुनाया, उसको बोलना कैसा लगा, ये हमारे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और विश्वास रखिएगा कि आप एक बेहतरीन शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए हम हैं आपकी मदद के लिए। अगर आपके कुछ भी प्रश्न हैं वो आप हम तक भेज सकते हैं और हाँ, अपने अनुभव शेयर करना हमसे मत भूलिएगा। अगले सप्ताह फिर से आपसे मिलेंगे संवाद में, फिर से आपसे होगी बातचीत और फिर से लेकर आएंगे एक नई गतिविधि। नमस्कार।